जब उसकी शादी हो जाएगी तब बताएगा क्या जाके उसे कि तू उसे कितना प्यार करता है? नहीं दीदी, दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी, कहीं उसे बुरा लग गया तो। रिमी अपनी बुआ के यहाँ रहने आई थी कुछ दिन के लिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ दिन के लिए दिल्ली गई थी। और ये पड़ोस वाला प्यार था। रिमी की बुआ के रिश्ते पड़ोस वाले घर से बहुत अच्छे थे और उसी घर में रहता था गौरव अपनी मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ। गौरव की अपनी एक मोबाइल शॉप थी और उसका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। अरे देखो रिमी आ गई, खुशी से झूमती हुई रिमी अपनी बुआ के गले लग जाती है। ब्लू जीन्स टॉप पहने, बड़ा सा ब्लैक चश्मा लगाए, हाथ में लगेज लिए रिमी अपनी बुआ के घर के बाहर खड़ी थी। लो, अब तो शिकायत नहीं करोगे ना? कुछ दिन के लिए यहीं हूँ, अब आपके पास। रिमी की बुआ के बच्चे नहीं थे, बस वो और उनके पति। उनका पड़ोस भी बहुत अच्छा था। दोस्तों, दिल्ली का फेस्टिवल हो या पड़ोस या वहाँ की चौड़ी चौड़ी गलियाँ, सब बेहद ही खूबसूरत लगता है। और दिल्ली दिल वालों की ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि वहाँ प्यार की कोई कमी नहीं। हाँ, गुस्सा भी ऐड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं का स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। रिमी बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। थोड़ा बड़बड़ करने की उसकी आदत थी। अपने घर में सबकी लाडली थी और उसकी एक ही बुआ थी जो उसे बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद रिमी कुछ दिनों के लिए बनारस से दिल्ली आई थी अपनी बुआ के यहाँ। पड़ोस में ही रहता था गौरव, जो बहुत ही शर्मीला था, अपनी बातें खुल के कह नहीं पाता था, साफ दिल, सबकी मदद करने वाला। शाम को ही रिमी बुआ के साथ बैठ के चाय पी रही थी, तभी वहाँ गौरव की मम्मी और उसकी बड़ी बहन आई। क्या बात है लीना जी, आज बड़ी चहल पहल है घर में। अरे आइए बैठिए ना। रिमी की बुआ ने गौरव की मम्मी को वहीं डाइनिंग टेबल पर साथ में बिठा लिया। ये मेरे छोटे भाई की लड़की है रिमी। रिमी ने एक स्माइल के साथ नमस्ते किया और गौरव की बड़ी बहन से हाथ मिलाते हुए हेलो कहा। रिमी और गौरव की बहन नेहा कुछ ही मिनटों में दोस्त बन गई। थैंक गॉड कोई तो फ्रेंड मिली, नहीं तो हम यहाँ आके अकेले ही पड़ जाते। रिमी ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा। नेहा ने रिमी से कहा, तो चले गोलगप्पे खाने? अरे आपने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। चलिए बुआ जी, हम आते हैं अभी। हाँ हाँ जाओ, मार्केट भी घुमाना। नेहा और रिमी घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी नेहा ने रिमी से कहा, एक मिनट रुको। और नेहा अपने भाई को आवाज़ लगाती है, गौरव गौरव। हाँ दीदी बोलो। पहले माले से गौरव ने नीचे गली में झांका तो देखा, ये कौन नया चांद आज हमारी गली में मोहल्ले में उतरा है। वो ऊपर से रिमी को ही देखे जा रहा था। अरे नीचे आ, स्कूटी की चाबी दे। गौरव भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा और गेट पे आके ठहरा। रिमी और गौरव ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर रिमी एक स्माइल देने के बाद गौरव की तरफ से नज़र हटा लेती है। ला दे चाबी, मैं आती हूँ। ये रिमी है, लीना आंटी की भतीजी। और रिमी, ये मेरा छोटा भाई है गौरव। रिमी गौरव एक दूसरे को हाय बोलते हैं। चल बाय, आती हूँ मैं भी। रिमी ब्लू कलर की टाइट जीन्स, वाइट टॉप, खुले बालों में बहुत स्मार्ट लग रही थी। गौरव तो रिमी को देख के सोच में पड़ गया कि इससे दोबारा बात कब होगी, पर करता क्या, शर्माता इतना था। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी रिमी, मुंह फट, दिल में कुछ नहीं रखना। फाइनली रात होती है और रिमी अपने कान में ईयरफोन लगाए म्यूज़िक सुनती हुई छत पर आ जाती है। साथ में ही गौरव की भी छत सटी हुई थी। दिल्ली के घर और वहाँ की छतें एक साथ ही सटी रहती हैं। गौरव भी ऊपर था और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र रिमी पर पड़ी। बेटा गौरव, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू बात तक तो कर नहीं पा रहा, दोस्ती क्या खाक करेगा इससे। गौरव मन ही मन सोच रहा था। इतने में गौरव के कानों में एक आवाज़ आई, हाय, नेहा सो गई क्या? ये रिमी की आवाज़ थी जिसने गौरव को पुकारा था। हाय, नहीं दीदी नीचे कमरे में है, कुछ काम कर रही है, बुलाऊं? नहीं नहीं, कोई नहीं, हम तो ऐसे ही टहलने आए थे। बुआ जी कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही हैं तो हम छत पर आ गए। वैसे आप क्या करते हैं? इतनी इज्जत तो आज तक दोस्तों ने नहीं दी जितनी आप दे रही हो।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ तू तड़ाक चलता है और आप तो। गौरव जी, हमारे बनारस में सब ऐसे ही बतियाते हैं। हम का मतलब अपने आप को इज्जत देना, तभी तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा ना। रिमी बहुत बातूनी थी, उसकी पटर पटर शुरू हो गई थी और गौरव मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी रिमी से बात करने के लिए। रिमी ने खुद ही उससे इतनी बातें कर ली, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब गौरव, नेहा, रिमी तीनों साथ ही जाया करते थे घूमने, कभी मंदिर कभी मार्केट। गौरव मन ही मन रिमी को चाहने लगा था और ये बात उसकी बड़ी बहन को पता लग गई थी। एक शाम रिमी नेहा के यहाँ आई। नेहा, अरे आप आइए। बट दीदी तो नहीं है, वो अभी आ रही है, क्लास के लिए गई है। क्लास? किसकी क्लास? सॉरी, एक्चुअली वो ट्यूशन टीचर है, वो पास में ही एक एकेडमी है ऑन रोड, वहाँ बच्चे हैं उन्हें पढ़ाती है। पर अभी थोड़ी देर में आने वाली है। तुम बैठो ना, मैं चाय बनाऊँ? हाँ चलेगी। रिमी गौरव के साथ वहीं किचन में खड़ी हो जाती है और बातें करने लगती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हमको तो 100% लगता है नहीं होगी। गौरव चाय बनाते हुए हंस पड़ता है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? अरे भैया, तुम शर्माते ही इतना हो और इतना कम भी बोलते हो। हिम्मत भी नहीं लगती इतनी कि जाके किसी को मुंह पे ही प्रपोज कर दो। क्यों, सही कहा ना हमने? गौरव हंस पड़ा और मन ही मन बोला, क्या बोलूँ, तुम बोलने का मौका ही नहीं देती, पर सुनने का मन करता है तुम्हें बार बार। अरे कहाँ खो गए? दूध डालो चाय में। ओह सॉरी। तो चाय तो बन गई, चलो बैठे। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं तुमसे? गौरव ने रिमी से कहा। हाँ हाँ बिंदास पूछो। तो तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड पक्का होगा। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि तुम्हारी पटर पटर वही बर्दाश्त करता होगा ना, और कौन सुनेगा। अच्छा, हम पटर पटर करते हैं। पी लो चाय, हम जा रहे हैं। अरे अरे रुको, नाराज़ भी हो जाती हो क्या इतनी जल्दी? सॉरी सॉरी, बैठो ना प्लीज़। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि हम प्यार में बिलीव नहीं करते। सीधा अरेंज मैरिज करेंगे, फिर वो ज़िंदगी भर हमारी पटर पटर सुनेगा। अच्छा अब जाते हैं, बुआ जी के साथ टेलर के यहाँ जाना है। रिमी चली जाती है। गौरव खुश भी था और उदास भी। तभी गौरव की बहन नेहा आ जाती है। रिमी आई थी? ओहो क्या बात है, क्या चल रहा है भाई, बता दे। बेटा तो उसे लाइक तो करता है, इतना तो मुझे पता है। अरे दीदी क्या लाइक, वो है ही इतनी प्यारी। ओहो अच्छा, बहन तो कभी प्यारी नहीं लगती। बहन तो तुझे चुड़ैल लगती है ना। तो तू एक काम कर ना, तू उसे जाके बोल क्यों नहीं देता? शादी के बाद बोलेगा क्या? दीदी कहीं वो दोस्ती भी ना तोड़ दे, डर लगता है इस बात से। अच्छा सुन, अगले हफ्ते वो वापस जा रही है। अभी उसकी लीना आंटी के घर से आ रही हूँ, वो मम्मी से कह रही थी कि रिमी जा रही है अगले हफ्ते। बोल दे वरना पछताएगा भाई। गौरव के दिल को जैसे सदमा लग गया था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि रिमी को अपने दिल की बात बता दे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिमी, नेहा और गौरव तीनों तैयार होकर गली में खड़े थे। बुआ जी हम रात तक आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। गौरव, नेहा बेटा इसका ध्यान रखना। आज वो तीनों दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़े थे। सबसे पहले वो हुमायूं टॉम गए थे। रिमी वहाँ खूब एंजॉय कर रही थी। फिर चांदनी चौक में पराठे वाली गली, वहाँ की सजी धजी मार्केट, भीड़ भाड़ में फंसे लोग। रिमी नेहा से कहती है, नेहा गौरी शंकर मंदिर भी चलते हैं ना, तीनों दर्शन करते हैं ना। तीनों गौरी शंकर मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। प्रसाद देते वक्त पंडित जी ने रिमी और गौरव को आशीर्वाद दिया, भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। रिमी हंस पड़ी और बोल पड़ी, अरे पंडित जी वो मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। दर्शन के बाद तीनों घर के लिए निकल पड़े। कुछ दिन ऐसे बीतने लगे। एक रात नेहा ने गौरव को बहुत हिम्मत दी कि आज वो रिमी को जाके प्रपोज़ कर दे, क्योंकि रिमी कल वापस जा रही थी बनारस। बस आज रात का ही समय था। गौरव ने भी हिम्मत जुटाई और उसने रिमी को कॉल किया। रिमी फ़ोन उठाती है और गौरव उसे छत पे आने के लिए कहता है। रिमी रात के ठीक 10 बजे खाना खाने के बाद ऊपर छत पे जाती है। क्या कर रही थी, खाना खा लिया? हाँ खा लिया, पैकिंग भी हो गई, कल सुबह की फ़्लाइट है, फिर मिलेंगे दोस्त, अपना ख्याल रखना। बस एक बार बनारस पहुंच जाऊँ, फिर तो इसकी बैंड बजा दूंगी। सॉरी, गौरव समझा नहीं रिमी क्या बड़बड़ किए जा रही थी। हेलो रुको, भागती ट्रेन, किसकी बैंड, क्या हो गया?
अरे हमारा कॉलेज फ्रेंड है निखिल, बहुत अच्छा है, 3 साल की दोस्ती, सब बढ़िया। और आज उसने दोपहर को कॉल किया, पता है क्या कहा उसने हमसे? क्या? गौरव थोड़ा गंभीर हो गया। बोल रहा था, रिम्मी आई लव यू सो मच, जल्दी आ जाओ। अरे दोस्त से ज़्यादा मैंने उसे कुछ समझा ही नहीं है। थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया तो बॉयफ्रेंड हो गया। इसलिए ना हम लड़कों से दोस्ती नहीं रखते। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा उसके ऊपर बहुत। मतलब कोई लड़की थोड़ा हंस ले, बोल ले, घूम ले तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हो गई। वाह। अरे तुम भी तो हमारे दोस्त हो ना, पर ऐसी कोई बेकार की बात तुमने तो नहीं की हमसे, बताओ। अब इसको मैं जाके बताऊंगी और इससे दोस्ती भी ख़त्म कर दूंगी। गौरव अब चुप हो गया कि जिस फ्रेंड को 3 साल से रिमी जानती है उसने ऐसा सोचा, तो रिमी रिश्ता ख़त्म कर रही है उसके साथ दोस्ती का। और अगर मैंने कुछ ही दिनों में कह दिया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। नहीं नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया, मैं नहीं बोलता कुछ। छोड़ो, बताओ हमें क्यों बुलाया? अरे वो इसलिए कि कल तुम जा रही हो तो गुड बाय, बस और कुछ नहीं। इतनी सी बात के लिए बुलाया, फ़ोन पे ही कह देते। गौरव चलो बाय। कल मिलोगे ना जाते वक्त? हाँ हाँ मिलूँगा। बाय, गुड नाइट। दोस्तों गौरव के मन में डर पैदा हो गया था कि कहीं रिमी उससे अपनी दोस्ती भी ना ख़राब कर ले। आपको क्या लगता है, गौरव कभी कह पाएगा रिमी को अपने दिल की बात? सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।